मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस इन दिनों बदमाशों के सामने बेबस और बेचारी सी नजर आ रही है। कभी पुलिस कर्मियों पर डंडे से हमला किया जा रहा है तो कभी बदमाश बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करके कट्टे लहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रदेश में सत्ताधारी दल है, उसके नेता को भी सरेआम बदमाशों के द्वारा झुंड बनाकर मार दिया जाता है। मध्य प्रदेश के महानगरों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है और इन्हीं कदमों में से एक कदम था मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू करना, जिसके कारण ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं अपराध का ग्राफ गिरेगा और बदमाशों में पुलिस के प्रति खौफ बैठेगा। लेकिन इन दोनों ही शहरों में इन दिनों जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदमाश एमपी के इन दोनों शहरों में और बेखौफ हो चले हैं, तो वहीं पुलिस इनके सामने दंडवत नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि पुलिस प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन बदमाशों के बीच में अपना खौफ और अपना भय बना नहीं पा रहा। इसी का कारण था कि भोपाल में दिन दहाड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष पर 15-20 लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। ये हमला कहीं और नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के जेल इलाके में हुआ, जहां पर सुरेंद्र कुशवाहा अपने एक साथी को पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल छोड़ने जा रहे थे। तभी 15 से 20 बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में सुरेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। घटनाक्रम के बाद परिजन आक्रोशित हुए और परिजनों ने लिंक रोड नंबर 2 पर चक्का जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक के बाद एक कई आरोपियों पर कार्रवाई की। लेकिन इस घटना को महज कुछ घंटे ही बीते थे कि एक और ऐसा मामला सामने आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में कोई आम आदमी बेचारा नहीं था, बल्कि पुलिसकर्मी बेचारे और असहाय से नजर आ रहे थे। ये घटना रानी कमलापति स्टेशन के बाहर की बताई जा रही है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला मजिस्ट्रेट की कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस का एक युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि ये युवक पुलिस वालों पर ही मारपीट करने के लिए उतारू हो गया और राजधानी भोपाल की पुलिस के 3 कर्मचारी इस एक युवक के सामने बेबस नजर आते रहे। ये युवक कभी पुलिस कर्मियों पर झपट्टा मार रहा था तो कभी पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहा था। पुलिसकर्मी अपने हाथों में डंडा होते हुए भी इस युवक के सामने बेचारे बने हुए थे। नहीं, इस घटना के चंद घंटों बाद ही एक और सेम टू सेम ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर क्लब के बाहर 2 गुटों में नशे की हालत में जमकर मारपीट हुई, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये आलम तब है जब पूरे प्रदेश सहित देश भर में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में भी पुलिस प्रशासन इन बदमाशों के सामने नतमस्तक और एकदम लाचार नजर आ रहा है। ये तो थे ऐसे मामले जिनमें सरेराह युवक डंडे चला रहे थे तो कभी किसी पर हमला कर रहे थे, लेकिन ठीक एक और इससे बड़ा मामला सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान नाम का एक यूजर खुले तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है और पुलिस प्रशासन अब तक इस युवक पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। बता दें कि दरअसल शाहरुख नाम के इस युवक ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करके न केवल कट्टे लहराए बल्कि किसी व्यक्ति को भी साफ तौर पर ये युवक धमकी देते हुए नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था आज ही भंग हुई हो, इससे पहले भी जब से भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है तब से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी 22 मार्च को एक और मामला ऐसा ही सामने आया था, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने सरेराह तलवार लहराई थी, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे और राजधानी भोपाल के लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाया था कि आखिरकार पुलिस की ऐसी क्या बेबसी है कि बदमाशों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं बच रहा। अब इन सब मामलों को देखकर एक सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जिस कमिश्नर प्रणाली को भोपाल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लागू किया गया था, उस प्रणाली के लागू होने के बाद क्या बदमाश बेखौफ हो गए हैं? इस प्रणाली के बाद बदमाशों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं बचा है, जिसके कारण बदमाश एक के बाद एक इन घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और भोपाल की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।